डुवर्स इलाके के बानहाट थाना क्षेत्र के विनागुड़ी कांग्रेस पार्टी कार्यालय में माकपा कांग्रेस एवं आरएसपी पार्टी के संयुक्त मोर्चा की अहम बैठक हुई। इस बैठक के दौरान वर्तमान विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई एवं युद्ध स्तर पर चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी सभी कार्यकर्ता और नेता के ऊपर दिया गया। यह विदित हो कि विनागुड़ी कांग्रेस पार्टी कार्यालय में सीपीआईएम एवं आरएसपी तथा कांग्रेस पार्टी के संयुक्त बैठक हुई, जिनमें मदारीहाट विधानसभा एवं नगराकाटा विधानसभा क्षेत्र के तीनों दलों के कार्यकर्ता और नेतागण उपस्थित थे, जिनमें मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी के बानहाट ब्लॉक अध्यक्ष फखरुद्दीन अंसारी, तेज प्रकाश बर्नवाल एवं माकपा के वरिष्ठ नेता जियाउल आलम, तिलक छेत्री, मनोरंजन सरकार एवं वहीं आरएसपी के वरिष्ठ नेता शंभू छेत्री एवं कांग्रेस पार्टी के स्वर्गीय नेता बलराम राय की पत्नी श्रीमती सुनीता देवी मुख्य रूप से उपस्थित थी। जियादा आज का जो आप लोगों का ये सभा हुआ, इस सभा का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य एक ही है, जो बंगाल की 9 करोड़ जनता की जो सपना है ना, आज की कठिन परिस्थिति में, कोरोना की महामारी के माहौल में, केंद्रीय सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सत्ताधारी 2 पार्टी बीजेपी या तृणमूल हमें साथ नहीं दिए, किसी को साथ नहीं दिए, ना व्यवसायदारों को साथ दिए, ना किसानों को साथ दिए, ना मजदूरों को साथ दिए, ना स्टूडेंट को साथ दिए, ना महिलाओं को साथ दिए, ना कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर को साथ दिए, ना शिक्षक को साथ दिए, ना सरकारी ऑफिसर को साथ दिए, ना सरकारी अधिकारी को साथ दिए, किसी को साथ दिया। 10 साल में हमारा सपना टूट गया। 6 साल में देश में जब से बीजेपी बैठे, हमारे सपना टूट गया। वामपंथियों का सपोर्ट में जब मनमोहन सिंह का सरकार थे, उसी सरकार के समय में हम देश की भलाई के लिए बहुत सारे आइन बना पाए, चाहे वो 100 दिन का काम का आइन हो, चाहे फॉरेस्ट का लैंड का राइट्स की आइन हो, चाहे हमारे देश की जो ग्रोथ रेट बढ़ाने, इकोनॉमी को उनको बढ़ाने की जो जितने करना है, इसको हम कर लिए। 34 साल वाम फ्रंट था, उसके आगे 30 साल कांग्रेस था। पश्चिम बंगाल में कभी दंगा हुआ नहीं था, लेकिन हमें देखने पाए ये 2 पार्टी धर्म का राजनीति करती है। हम बंगाल की आम जनजाति जितने बढ़ते हैं ना, इससे हम घिनौना करते हैं। तृणमूल पार्टी का जो उम्मीदवार खड़ा होगा, उनको हम सम्मान करते हैं। बीजेपी पार्टी का जो उम्मीदवार खड़ा होगा, उनको भी हम सम्मान करते हैं। कोई भी निर्दल खड़ा होगा, उनको भी हम सम्मान करते हैं। कोई भी और पार्टी खड़ा होगा, उनको भी हम सम्मान करते हैं। आज विनागुड़ी में संयुक्त मोर्चा की जितने भी आम जनता चाहते हैं बंगाल में नया सरकार बनाने के लिए, कांग्रेस की दफ्तर में खाली आरएसपी बोल के नहीं, सीपीएम बोल के नहीं, आईएसएफ बोल के नहीं, यहाँ की जो बुजुर्ग आदमी, महिलाओं, मर्द, व्यवसायी, चाय बागान की लीडरशिप, साधारण वर्कर इकट्ठा हुआ। इस बार चुनाव के माहौल में कितनी मुकाबला देखते हैं आप लोग? आपका जो बस मुकाबला ख़त्म हो गया। 28 तारीख संयुक्त मोर्चा का ब्रिगेड हो गया, उनके बाद मोदी जी का 7 तारीख ब्रिगेड 100% फ्लॉप है, देख लिए। जंगल महल के अमित शाह की जो आपकी जनसभा था, उन्होंने पोस्टपोन किए। प्राइम मिनिस्टर की काफ़ी जनसभा यहाँ होने वाला था, उनको धकल के पोस्टपोन करते जा रहा है। तो हमें लग रहा है कि संयुक्त मोर्चा हम लड़ेगा किससे? तृणमूल तो पूरा के पूरे पार्टी बीजेपी में घुस जा रहा है। बीते काल हमें दुख लगे, बहुत पुराने पार्टी ऑफिस बीजेपी का, तो वहाँ बीजेपी का झंडा पकड़ के जलपाईगुड़ी शहर में कॉमर्स कॉलेज का अपोजिट में बीजेपी का दफ्तर को एकदम आगजनी कर दिया। तो बीजेपी है ये चुनाव में, हमें नहीं लग रहा है। तो हमारे सामने वोटर की सबसे बड़ा इज्जत है। वोटर को हम कभी बीजेपी बोल के मानता नहीं, वोटर को कभी हम वामफ्रंट बोल के मानता नहीं, वोटर को कभी हम तृणमूल बोल के मानते नहीं, निर्वाचक मंडली बोल के हम मानते हैं। संयुक्त मोर्चा से हमारे आवेदन है कि हर निर्वाचक मंडली हमारे पश्चिम बंगाल को रहने वाले सबका सम्मान, हक, अधिकार, गणतंत्रों के लिए इस सरकार बना दे। जैसे कि हम चाय बागान में न्यूनतम मजदूरी, चाय बागान की ज़मीन की पट्टा, फॉरेस्ट की जो ज़मीन की पट्टा, विनागुड़ी, बानारहाट, डुवर्स की, पहाड़ की जितने भी शहर है,
वहाँ किसी व्यवसायदारों की ज़मीन की पट्टा नहीं है। इसकी ज़मीन की पट्टा इस इलाका में बॉर्डर इलाका की जो डेवलपमेंट की अलग प्लान होते हैं, ये करना हमारे जो एडजेसेंट कंट्री है, ये जो भूटान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे म्यांमार हो, इनसे हमारे अच्छा संपर्क बनाना, जैसे कि कोना में रहते हुए भी हम खुशहाली से रहे, ग्रोथ के साथ रहे। हमें चैलेंज है। लेकिन आपके विरोधी दल कहते हैं कि 34 वर्षों में वामफ्रंट के शासनकाल में कुछ नहीं हुआ। बंगाल की सरकार जब टीएमसी की आई तो चाय बागानों का मजदूरी 135 रुपया बढ़ाया गया, अभी फिलहाल में 26 रुपया बढ़ा है उसे लेकर। और रुपया तो रुपया है, सही में बोले, लेकिन वामफ्रंट सरकार के ज़माना में हर 3 साल में 40% बढ़ते थे, अभी हर 3 साल में 22% बढ़ते हैं। उस टाइम में मिनिमम वेज नहीं था, हमारे रेशन था। इस समय में हमारे रेशन छीन लिए। मिनिमम वेज की आइन आए 13 साल से इधर तृणमूल की सरकार है। हर चुनाव, इस चुनाव में आके भी देखिएगा, मिनिमम वेज हो जाएगा बोल के बोलेगा, ज़मीन का पट्टा हो जाएगा बोल के बोलेगा। लेकिन हम संयुक्त मोर्चा सरकार बनाएंगे, 1 महीना के भीतर चाय बागान में हम मिनिमम वेज गारंटी करेंगे। 5 साल आसाम में बीजेपी सरकार चला रहा है, अभी भी 167 रुपया झोंक रहा है आसाम की मजदूर लोग। अगर बीजेपी भी सच्चा होता मिनिमम वेज देने के लिए, तो आसाम में, त्रिपुरा में मिनिमम वेज दिखा देते। उनका सेंट्रल में गवर्नमेंट है, आइन को बदल करने में कोई दिक्कत नहीं होता था। अच्छा, ज्वाइंट फोरम के माध्यम से आप लोगों ने चाय बागान श्रमिकों के अधिकार के लिए बहुत मेहनत की। कहीं ना कहीं ये 26 रुपया जो बढ़ा है, उसके आड़ में मिनिमम वेजेस को एक दरकिनार करने की नहीं, कोई दरकिनार करेगा। मिनिमम वेज तो कोड में भी है, आइन में भी है। और मिनिमम वेज को करना संयुक्त मोर्चा के ज्वाइंट फोरम की लड़ाई की जितने मुद्दे थे, जितने सपने थे, संयुक्त मोर्चा पश्चिम बंगाल की उस सब को ग्रहण किए। अगर आपकी सरकार बनती है इस बार, तो यहाँ चाय बागान श्रमिकों की समस्या और इस चाय बागान क्षेत्रों के अलग विकास के लिए क्या क्या ऐसी लाएंगे आप योजनाएं, जिससे यहाँ के लोगों का कल्याण? 34 साल की सरकार की समय में 4 दफ़े हमने नया गिनती किए। चाय बागान में बिजली घुसाया, स्कूल बस घुसाया, एम्बुलेंस घुसाया, पक्का घर घुसाया। कोई नाम नहीं दिया था। केंद्रीय सरकार का जो स्कीम 98 साल में पंचायत आने के बाद चाय बागान में हजारों कर दिए। आज हम थोड़ा पीछे हट गया। हमें चैलेंज है, चुनाव तो चुनाव है, लेकिन इस संयुक्त मोर्चा की हमारे जितने भी सम्मानीय समर्थक लोग हैं, हर बागान में, हर गांव में चैलेंज ले सामने माध्यमिक परीक्षा का एक भी स्टूडेंट का कोई क्षति परीक्षा में ना हो, उनको सपोर्ट दे। हायर सेकेंडरी जिसका है, सरकार पढ़ाने की बंदोबस्त नहीं किए। हायर सेकेंडरी जो फाइनल ईयर देगा, कॉलेज का जो फाइनल ईयर देगा, हम चैलेंज लेते हैं, कोई भी चाय बागान के एक भी बच्चा ये परीक्षा से पीछे ना हटे। तोतापाड़ा में जाके आज स्कूल बस बहुत दिन बाद वहाँ के मैनेजमेंट दिए, सभी ट्रेड यूनियन वर्कर वहाँ था, हमने चैलेंज लिए। वहाँ की जितने बच्ची है, किसी को हम 60% के नीचे उतराने नहीं देंगे। हम वोट करेंगे। 9 महीना सरकार कॉलेज स्कूल बंद रखे हैं, इनको भी हम गांव में पढ़ा के, इस संयुक्त मोर्चा उस समाज सेवा हमने किया ना। कोरोना में हमने खाना बांटे, आदमी के पास गया, हमने कोरोना मरीजों को हॉस्पिटल पहुंचाया। कहाँ तृणमूल था, कहाँ बीजेपी था? अमित शाह 6 दफ़े आया कोरोना पीरियड में वोट की वर्चुअल मीटिंग करने के लिए। ये होता है, ये धर्म है। आदमी मर रहा है, तुम इलेक्शन का मीटिंग कर रहे हो अगस्त महीना में। साथ तो दिया इस संयुक्त मोर्चा ही, इनका ही नौजवान लड़का लड़की लोग। आज वोट की मैदान में वही लड़का लड़की लोग खड़े हैं। मदारीघाट सीट बीजेपी का था ना, हाँ, कई दफ़े जीते। उनके एमएलए दिखा देगा एक भी ऐसा काम हम अच्छा कर लिए? पूजा पाठ तो चलो तुम रहो या ना रहो, 5000 साल से हम पूजा पाठ करते हैं, भारतवर्ष का आदमी। हम नमाज पढ़ लेते हैं, हम प्रेयर भी करते हैं, हम अपना धर्म को ले लेते हैं। धर्म तुमको करना नहीं है यार,
अभी सीएम भी मंचों पर चंडी पाठ कर रहे हैं। वो सब कुछ करते जाएगा। देखिए देखिए देखिए, ये हमारे सम्मानीय हैं, हमारे सीएम जी, हमारे पीएम जी भी सम्मानीय हैं। लेकिन कैसे हमको लग रहा है कि अमेरिका की ट्रम्प हार जाने के बाद हमारे पीएम का दम में कुछ कटौती आ गया है। और जब से किसान लोग रास्ता पर उतर गया, मजदूर लोग रास्ता पर उतर गया, बैंक का अधिकारी कर्मचारी, LIC का अधिकारी कर्मचारी, रेल का कर्मचारी लोग, कैला खदान के कर्मचारी लोग, डिफेंस सेक्टर की जो उत्पादन मैन्युफैक्चरिंग का जो कर्मचारी लोग उतर गया, देश का मजदूर, किसान, नौजवान, स्टूडेंट लोग जब इकट्ठा हो गया ना, तो मोदी जी को जैसा कुछ खामोशी लग रहा है, हमें उतना स्मार्ट नहीं लग रहा है अभी। इसीलिए बंगाल के मैदान में हमें लड़ाई में मज़ा नहीं आ रहा है। थोड़ा नीति में लड़ाई हो, बीजेपी बोले। एक लास्ट सवाल, चाय बागान के अलावा ऐसा क्या मुद्दा है जिससे आप लाना चाहेंगे, जिससे यहाँ के काफ़ी संख्या में जो युवक युवतियों का पलायन हो रहा है उससे रोका जा सके? और कुछ बंद चाय बागान भी है अभी तक जो खुले नहीं, इससे लेकर अगर आपकी सरकार संयुक्त मोर्चा की आती है तो आप लोग इसको कैसे 4 साल में जो UPA 1 गवर्नमेंट लेफ्ट फ्रंट की सपोर्ट में हमने बनाया था, 2004 साल की जुलाई महीना में सरकार हुई, अगस्त महीना में 2 दिन की कन्वेंशन हुई दिल्ली में। और 2004 साल से 2006 साल के भीतर 137 गार्डन इंडिया में बंद था, 135 को हमें खुलवाया। कमलनाथ जी मंत्री था, जयराम रमेश जी मंत्री था, बंगाल की कॉमर्स मिनिस्टर था निरुपम सेन, बंगाल की चीफ मिनिस्टर था बुद्धदेव भट्टाचार्य। बगान बगान में घूम के बैंक को साथ में लेके, PF को साथ में लेके, लैंड डिपार्टमेंट को साथ में लेके खुलवा रहा है। अभी तो बंद बगान लूट रहा है ना। मनोज जी जहाँ की MLA है बीजेपी का, वो बीड़पड़ा का डनकन की जितने बगान तृणमूल पार्टी और बीजेपी लूट रहा है, डनकन की उतने अच्छा बगान अब जाके देखिए किस तरीक़ा से शसान हो गया। मोर्चा जीतेगा, बीड़पड़ा जैसे हरा भरा रहा, बिन्नागुड़ी जैसे हरा भरा रहा, बगान बंद करने का जो धमकी मालिक लोग पाया था, इस डर से हम हटाएगा। एक नया डुअर्स, एक नया तराई, एक नया दार्जिलिंग, एक नया उत्तर बंगाल, एक नया पश्चिम बंगाल। कोई दखल ही नहीं, गणतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, गरीबों का उन्नति, प्रांतिक इलाका की उन्नति, ये राइट्स हमने देंगे। आप बहुत दिनों से डुअर्स के चाय बागान क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अपने दल ट्रेड यूनियन के माध्यम से। अगर आपकी सरकार आती है तो चाय बागान के विकल्प, चाय बागान तो है, उसके अलावा ऐसा क्या करेंगे जिससे यहाँ का रोजगार दूर हो? टूरिस्ट भी एक विकल्प के रूप में है। नहीं, टूरिस्ट तो है। हम संयुक्त मोर्चा की हमारी जो ये है मैनिफेस्टो है, हमने एक खसरा निकलाया। देखिए, हमारे लैंड की सेटलमेंट पहला होना चाहिए। दार्जिलिंग में जितने आदमी बैठता है ना, उसका 10% की अपना लैंड नहीं है। डुअर्स तराई के जितने आदमी बैठते हैं, उनका 10% की लैंड सेटलमेंट नहीं हुई है। हमें लैंड की पट्टा होना चाहिए। हमारे समय में हमने जयगा की पट्टा दिए, जयगा हमने अलीपुरद्वार के एक हिस्सा को पट्टा दिए, फॉरेस्ट को एक हिस्सा को 2006 साल में मनमोहन सिंह को बुला के UPA 1 के समय में हमने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट निकलाए। फॉरेस्ट में रहने वाला ट्राइबल, नॉन ट्राइबल को कुछ ना हम ज़मीन का पट्टा दे पाए। लेकिन कुमारग्राम से लेके विधाननगर तक, दार्जिलिंग से लेके फसीदाबाद तक, टी फॉरेस्ट एरिया में साधारण व्यवसायदार लोग, चाहे 70 साल से हो, 100 साल से हो, चाय बागान के आदमी लोग, फॉरेस्ट का जो काम करने में जो आए थे, ये जो है नॉर्थ बंगाल की कल्चरल जो वैरायटी सोसाइटी है, ब्यूटी है, इनका लैंड राइट्स अभी तक पाया नहीं। हमारे संयुक्त मोर्चा का पहला काम होगा यही चीज़। झारखंड में बीजेपी लैंड लूटते हैं ट्राइबलों का, हम लैंड देते हैं। सर, आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए NAI गॉस न्यूज़ की तरफ से आपको शुभकामनाएं। थैंक यू आपके चैनल को। आशा करें हम संयुक्त मोर्चा सबका आशीर्वाद पाएंगे। हर निर्वाचक मंडली को, हम सब पार्टी को सम्मान करते हैं, सब उम्मीदवार को सम्मान करते हैं, लेकिन दोनों सत्ताधारी पार्टी कोरोना पीरियड की डिस्ट्रेस को साथ नहीं दिए। आज तक हमारे वैक्सीनेशन ख़त्म नहीं हुआ है। सबसे बड़ा दुख इस जगह पर।
हमारे स्कूल कॉलेज आज तक चालू नहीं हुआ, हमारे धंधा सही ढंग से हुआ नहीं। नटबंदी जीएसटी से हमारे व्यवसायदारों को ख़त्म कर दिए। चाय बागान का चलाना बहुत कठिन हो जा रहा है। अभी बजट में जिस तरीक़ा से निर्मला सीतारमण जी, मोदी जी बहस किए, इससे और डर पैदा हो गया। किसी ने पैसा कहीं डालने नहीं चाहते हैं। और बगैर इंडस्ट्री बनाना, बगैर ट्रेड को अच्छा बनाना, हम नॉर्थ बंगाल कैसे जिए, हमारे देश कैसे जिए। थैंक यू। जायकेदार भोजन के लिए बीरपड़ा स्थित डॉल्फिन होटल मदारीहाट रोड नियर पार्क के सामने आप हर तरह के व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। नमस्ते, मैं डॉल्फिन होटल का ओनर विनोद राय। में बीरपड़ा में जो डॉल्फिन होटल है, आप लोग इस रास्ता से गुजरे तो आने का कृपा करें। आप लोग का हर वैरायटी का टेस्ट मिलेगा, वेज नॉन वेज और तंदूरी आइटम भी मिलेगा। आप लोग एक बार आने का कृपा करें। एक बार आएगा तो आप ऐसा टेस्ट देंगे कि आप जिंदगी भर याद रखेगा और दोबारा पक्का यहाँ आएगा, मेरे को पूर्ण विश्वास है। नमस्ते। पीते रहिए प्यूरिफायर फीजी एक्वा का पानी और स्वस्थ रहिए। डीलरशिप और कमर्शियल जानकारी के लिए संपर्क करें। द्वारस इलाके में ही फीजी एक्वा के माध्यम से शुद्ध जल आप प्राप्त कर सकते हैं।